समुंदर पार पाकिस्तानी वजारत हो या वजारत मजहबी अमूर, ये वो वजारतें हैं जिनसे लाखों अफराद का वास्ता रहता है और कभी हुकूमत को समुंदर पार पाकिस्तानियों के रवैये से शिकायत रहती है तो कभी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सिफारती अमले से नाखुश दिखाई देते हैं और समुंदर पार पाकिस्तानी सियासी बुनियादों पर तासुब बरतने की भी शिकायत करते हैं। और ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो बैरून मुल्क ख़ास तौर पर हज, उम्रा या ज़ियारती मकामात पर किसी तरह खलीजी ममालिक का वीज़ा लेकर वहाँ भीख मांगने जो हैं वो शुरू कर देते हैं और मुल्क का ऑब्वियसली नाम भी बदनाम होता है। अब हज भी आने वाला है और लाखों पाकिस्तानी ये मुक़द्दस फरीज़ा जो है वो अदा करने की तैयारियों में ही हैं और ये धड़का भी लगा है कि न जाने हुकूमत ने उनके लिए क्या इंतज़ामात कर रखे हैं। एक और सबसे बड़ा मसला इंसानी स्मगलिंग का है। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों की कश्तियाँ आए दिन, लिटरली अब तो लग रहा है हर हफ्ते खबर आ रही है कि कश्ती डूब रही है, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी अब तक जान गंवा चुके हैं। इस मसले पर भी काबू नहीं पाया जा रहा। खासतौर पर पंजाब के चंद शहरों में इसका बहुत ज़्यादा रुझान है। वफाकी वज़ीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानियों तरक्की, इंसानी वसाइल और वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इन से निपटने के लिए हुकूमत क्या कुछ कर रही है, क्या करने का इरादा रखती है। शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, माजी में हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तानी आज़मीन को बुनियादी, सबसे पहले हज की बात कर लें, बुनियादी सहूलियात ना मिलने की शिकायत भी रहती है। हज का पूरा प्रोसेस एक अलग ही इम्तिहान बना नज़र आता है, वैसे ही मुश्किल है, ज़ाहिर है सही है। अब इस बार हज के लिए जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद क्या आप लोग गारंटी करेंगे कि मसाइल सामने ना आएँ, लोगों को सहूलियात मैसर हों जो जिसके वो पैसे दे रहे हैं, जो चाहिए उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जी आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमेशा कोई ना कोई इश्यूज़, मसाइल और शिकायत लोगों को रहती हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये एक ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा लोग एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 1,70,80,000 जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से हैं। तो यकीनन जब इतनी ज़्यादा तादाद हो तो चंद मसाइल तो होते ही हैं, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश रही पिछले साल भी और इस साल उससे भी ज़्यादा हमने कोशिश की है कि जो हमें शिकायत पिछले साल मिली या ख़ुद जो हमने मुशाहिदा किया वहाँ पे फ़िज़िकली ग्राउंड पे जाके, तो इंशाअल्लाह ताला वो सब चीज़ों में बेहतरी आएगी। इस दफ़ा कई ऐसी इस्लाहात हैं जो आज से पहले कभी हज में नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला वो भी इस दफ़ा जो हुज्जाज जाएंगे उनको वो फ़ील होगा। जिस तरह मिना में जो खैमे थे वहाँ हमेशा वाटर कूलर होते थे, इस दफ़ा वहाँ पे AC होंगे, जिप्सम के बने होंगे। कई ऐसी और हमने चीज़ों में बेहतरी लेके आए हैं, उसी कीमत में नहीं बल्कि उससे भी सस्ती करके। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा और मज़ीद बेहतर होगा हज। चलिए, ये चीज़ वाली तो आपने अच्छी बात की है, लेकिन बहुत रिलीफ मिलता है इससे, बहुत रिलीफ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो अच्छी बात होगी, लेकिन एक और भी मसला है और इस बार हज के लिए तो ऑब्वियसली आप काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं, लेकिन एक और मसला ये है जो हाल ही में एक्चुअली हमारे मुल्क की बड़ी बदनामी का बायस भी बना है। उम्रा, ज़ियारत और किसी और तरह के वीज़ों पर खलीजी ममालिक जाकर भीख मांगने वालों का ये जो धंधा है, तो ये रोकने का क्या तरीका हो सकता है और क्या कवानीन को सख्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिस हैज़ बिकम नेशनल एम्बेरसमेंट, एक्चुअली पूरे मुल्क के लिए एम्बेरसिंग है। देखिए जी, इसमें पाकिस्तान की बहुत बदनामी है और ये हम सब के लिए एज अ पाकिस्तानी भी एक शर्मनाक चीज़ है। लेकिन देखें, इसके पीछे पूरा माफिया है और माफिया जो आपको पता ही है कि उनके हर तरह हर जगह पे उनके जो हैं वो कारिंदे मौजूद होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, डिफेंड भी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी जो है एक जागृत आई हुई है। अब आपको पिछले दिनों कुछ हफ्तों से, महीनों से ये ख़बरें नहीं आ रही होंगी कि बैगर्स पकड़े गए हैं, कई फ़्लाइट से उनको ऑफलोड भी किया गया लोगों को, क्योंकि उनकी शनाख्त करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इनको भेजवाने वाला है, जिसने इनका वीज़ा लगवाया है या जो ट्रैवल एजेंसी इन कामों में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर क्रैकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। या हमारे अपने इदारों का अगर कोई बंदा उनकी पुष्टपनाही कर रहा, तो वज़ीर आज़म साहब ने इस पर मेरा ख्याल है हर दूसरे दिन मीटिंग कॉल करते हैं, ये बैगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिकली जो लोग इलीगली बाहर जा रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा सर, एक तरफ ये सब कुछ है, दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग का कारोबार है। हर 2-4 माह बाद गैर कानूनी तौर पर जाने वालों की कश्तियाँ डूब रही हैं, लोग मर रहे हैं, बाज़ फिर भी नहीं आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आपके अपने इलाके में ये लिटरली इफ़रीत है, ये कल्चर बहुत आम है।
اس پہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح روکنا ہے, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں یہ ایک خرید و فروخت کا ایک سلسلہ ہے. میں بالکل سادے لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو کہ ہر بندہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں جو ہے وہ رہتا ہے. وہ دیکھتے ہیں اپنے محلے میں ایک لڑکا باہر گیا اور پیچھے اس کے پورا خاندان کا لائف سٹائل چینج ہو گیا, تو اس کے اندر یہ امید جاگ اٹھتی ہے کہ میں نے بھی یہی کرنا ہے, میں بھی باہر جاؤں گا تو زندگی بدل جائے گی. اس کے لیے جائز راستے موجود ہیں, لیکن کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, 6 مہینے لگیں گے, 8 مہینے لگیں گے, اس کو اسی علاقے میں کوئی بندہ مل جائے گا جو اس دھندے میں ملوث ہوگا, اور اس کو وہ اپنا کوئی مویشی ہوں گے وہ بیچ کے یا اپنے والدین سے بات کر کے ان سے پیسے لے کے تو اس بندے کے حوالے کریں گے. لیکن اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, اگر وہ لیگلی وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہاں ان کو وہ ڈپورٹ کر دیں گے کچھ مہینوں بعد, نہ اس کو کوئی پراپر نوکری ملے گی وہاں پہ. اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال 7 لاکھ بندہ جینون طریقے سے پاکستان سے باہر گیا ہے. ہم اس چیز کو مزید پروموٹ کریں گے, مزید مواقع تلاش کریں گے, لیکن یہ ایسا ایک دھندا ہے جس کے اندر اتنا پیسہ انوالوڈ ہے کہ نیچے سے اوپر تک جو ہے وہ صفائی ہونے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں صفائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی بڑی تعداد موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں کے ساتھ نہیں, اور وہ اس حکومت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے بھی کرتے نظر آتے ہیں. تو کیا آپ کے لیے, آپ کی منسٹری کے لیے, آپ کی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کو ہمیشہ سے ایک ہی بات بتائی گئی کہ سب برے ہیں, صرف ایک اچھا ہے. ان کو کبھی انگیج ہی نہیں کیا کسی دوسری سیاسی جماعت نے. ان کے جنرل مسائل ہیں, جنرل پرابلمز ہیں, ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے اوورسیز پاکستانیز کا 20 ممالک سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ابھی وزیر اعظم ہاؤس میں ادھر سے ہو کے آ رہا ہوں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. آج رات کو ان کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے جو ہمارے چیئرمین ہیں OPF کے, انہوں نے, تو ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, انگیج کریں گے. مطلب وہ پاکستانی ہیں, ہم ان سے بات اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کسی اور جماعت کی ہیں, ان سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے لیے جو بھی پاکستان سے باہر ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو, وہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی داد رسی بھی کروں, اس کے لیے فیسلٹیز بھی یہاں پہ ہم مہیا کریں, اور جس طرح سے بھی میں اس کے کام آ سکوں میں کام آؤں. بہت شکریہ چودھری صالح حسین صاحب, اور لیٹس سی انشاءاللہ پہلے تو حج کی بات کر لیں کہ بالکل سموتھلی ہو, اور جو آپ نے امپروومنٹس کی ہیں وہ بھی چلیں اسی طرح اور لوگوں کو پسند بھی آئیں.